अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 26 फरवरी 2022। आज से 3 दिन पहले यानी 23 फरवरी 2022 को एक मेडिकल का एक जरीदा है, साइंस का एक जरीदा है जिसका नाम है नेचर। उसके अंदर एक बड़ी अहम रिपोर्ट शाया हुई है और ये जो रिपोर्ट शाया हुई है इसका ताल्लुक़ हमारे अक्सर जहनों में आने वाले उस सवाल के साथ भी है कि जो अक्सर लोग पूछते भी हैं और ख़ुद हमारे जहन में भी आता है कि जो ओमिक्रॉन के ख़िलाफ़ क्या ज़रूरी है कि जो चौथी या डोज़ है या जो बूस्टर लगाए जाते हैं उसकी दूसरी डोज़ लगाना क्या बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम जायज़ा लेते हैं इस आर्टिकल का या इस रिसर्च पेपर का जो शाया हुआ है नेचर में, क्योंकि ये मुश्तमिल है एक ऐसे मुल्क के अंदर की गई स्टडीज़ के अंदर जो रियल टाइम स्टडी जिसको हम कहेंगे या रियल लाइफ स्टडी, कि जहाँ पे चौथी जो डोज़ है वैक्सीन की या बूस्टर की जो दूसरी डोज़ है वो दी जा रही है। दुनिया में 3 ऐसे ममालिक हैं जिसमें एक इज़राइल शामिल है, एक स्वीडन शामिल है और एक चिले शामिल है। इनमें से जो इज़राइल में होने वाली ये स्टडी है जो हेल्थ केयर वर्कर्स पे की गई है, तो उसका हाल अहवाल शाया किया गया है कि जब चौथी डोज़ लगाई गई तो 2 ग्रुपों में लोगों को तकसीम किया गया जो हेल्थ वर्कर्स थे। मैं पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर ये इस तरह की जो स्टडीज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये वो लोग होते हैं जो हॉस्पिटल में ड्यूटी पे आते हैं, जिनके बाकायदा टेस्ट करना आसान है, उनकी अलामात पे नज़र रखना आसान है, उनकी अलामात को देखते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के अगर कोई लेबॉर्ट्री के या रेडियोलॉजी के टेस्ट करने की ज़रूरत होती है, कोई एक्सरे, कोई सीटी स्कैन, तो वो बड़ा आसान होता है। तो इस तरह की स्टडीज़ बड़ी अच्छी होती हैं, इनके ऊपर नज़र रखना बड़ा ज़रूरी होता है। तो इस स्टडी में 2 ग्रुप्स में लोगों को तकसीम किया गया। एक ग्रुप वो था कि जिनको 3 डोजेज़ लगी यानी बूस्टर 1 दिया गया, और दूसरा ग्रुप वो था कि जिसमें बूस्टर की 2 डोजेज़ यानी टोटल ये 4 डोजेज़ बनती हैं। और इनके अंदर ज़्यादातर फाइज़र को इस्तेमाल किया गया जो कि मैसेंजर आरएनए की वैक्सीन है, और इनमें से कुछ लोगों के अंदर मॉडर्ना को इस्तेमाल किया गया जो कि मैसेंजर आरएनए की ही टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये अमेरिकन वैक्सीन है जिसका जो मरकज़ है मैसाचुसेट्स, जो अमेरिका की एक रियासत है या एक शहर है, वहाँ पे है। तो फिर ये देखा गया कि जो तीसरी डोज़ के मुकाबले में जो चौथी डोज़ है वो किस हद तक फ़ायदा देती है। एक तो बड़ी अहम एक जुमला इस्तेमाल हुआ है कि जो चौथी डोज़ है वो जब लगाई गई लोगों को और उनकी जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ हैं, वो एंटीबॉडीज़ जो कि कोरोना वायरस को वो काम नहीं करने देती, उनकी सलाहियत को कि वो इंसानों को बीमार करे, उस सलाहियत को रोकती हैं, तो उन एंटीबॉडीज़ को हम न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ कहते हैं। और इसके मुकाबले में हम पहले बात करते रहे हैं कि कुछ बाइंडिंग एंटीबॉडीज़ होती हैं जो सिर्फ जाके वायरस के साथ जुड़ जाती हैं लेकिन उनको न्यूट्रलाइज़ नहीं करती। और न्यूट्रलाइज़ का लफ्ज़ी मतलब आप लोग जानते हैं कि किसी को ख़त्म करना या किसी की जो हमला करने की सलाहियत है उसको ख़त्म करना। तो देखा यह गया कि जो चौथी डोज़ लगाई गई और उन लोगों के साथ जब मुकाबला किया गया जिनको 3 डोजेज़ लगी थी, तो जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ थी एक ख़ास सतह पे जाके उन्होंने आगे मज़ीद जो बढ़ना ख़त्म कर दिया। इसको जुमला क्या उन्होंने इस्तेमाल किया है कि सीलिंग ऑफ द इम्यूनिटी या सीलिंग ऑफ एंटीबॉडीज़ के। जैसे आप एक कमरा है उसके अंदर कोई चीज़ रखते हैं तो उसके बाद एक छत का एक ऐसा बैरियर आ जाता है, एक ऐसी रुकावट आ जाती है जिसके बाद आप मज़ीद उस पर नहीं रख सकते। तो इस स्टडी में उन्होंने देखा कि तीसरी डोज़ इतनी एंटीबॉडीज़ बढ़ा देती हैं कि जो हमें ज़रूरी होती है हमारे लिए, लेकिन जो चौथी डोज़ होती है वो फिर एंटीबॉडीज़ को मज़ीद कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं डाल सकती। लेकिन उसी वक्त में इन्हीं स्टडीज़ के अंदर एक ख़ास बात बताई गई है कि जो 3 डोजेज़ जिन लोगों को लगी थी तो डेल्टा वेरिएंट के ख़िलाफ़ तो बहुत अच्छा उनका काम था, लेकिन जो ओमिक्रॉन वेरिएंट था उसके ख़िलाफ़ किसी हद तक कम अच्छा काम किया। लेकिन जब चौथी डोज़ लगाई गई तो चौथी डोज़ ने ओमिक्रॉन के ख़िलाफ़ उतना ही अच्छा काम किया जितना डेल्टा वेरिएंट के ख़िलाफ़ 3 डोजेज़ काम कर रही थी। और इसमें भी एक फ़र्क देखने में आया कि जो फाइज़र है वो 30% काम करती है बेहतर और मॉडर्ना 11% मज़ीद बेहतरी लाती है, यानी फाइज़र को यहाँ पे एक सुपीरियर दिखाया गया है या उसको बढ़तरी दी गई है। तो इसका फिर उन्होंने निचोड़ ये निकाला कि वो लोग जिनकी इम्यूनिटी का प्रॉब्लम होता है, जिनकी मदाफ़ती निज़ाम या जो उनका डिफेंस सिस्टम होता है वो वीक होता है, चाहे वो उम्र ज़्यादा होने की वजह से हो, चाहे वो सेहत के जो बाकी मसाइल होते हैं। मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ कि जिनको भी शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल के मसले हैं, कोई सांस की तकलीफ़ है, कोई गुर्दों के मसले हैं, वो डायलिसिस पे हैं या जिगर का पुराना मसला है, तो इनके बारे में अमूमी
एक तसव्वुर यही है कि इनका जो मुदाफ़ियती निज़ाम होता है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है। तो फिर ये नतीजा निकाला गया कि जो चौथी डोज़ है वो इनको तो ज़्यादा फ़ायदा देती है। यानी बूस्टर इनको अगर लगवाना है तो कोशिश करें कि इनको, यानी इस स्टडी में जो तीसरी डोज़ के 4 महीने के बाद बूस्टर दिया गया है, तो बूस्टर लगवा लेना चाहिए इन लोगों को। यानी फोर्थ बूस्टर या फोर्थ डोज़ या सेकंड जो डोज़ है बूस्टर की वो लगवा लेनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो बाकी लोग हैं, अगर वो ये सोच के लगवाते हैं तीसरी के बाद चौथी भी डोज़ बूस्टर की कि हमें उसका फ़ायदा होगा, तो नहीं, उनको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। जितना फ़ायदा उनको होना होता है वो तीसरी डोज़ से ही हो चुका होता है। ये बातें इसलिए ज़रूरी हैं जो इस स्टडी में भी बताया गया है कि फ्यूचर में आने वाला अगर कोई भी वेरिएंट आता है या कोई भी वेव आती है तो बूस्टर का ये फ़ायदा होगा कि जिनकी मुदाफ़ियती निज़ाम कमज़ोर है उनको 2 डोजेज़ लगी हों, और जिनका मुदाफ़ियती निज़ाम ठीक है, जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उनको चाहिए कि कम से कम 1 बूस्टर लगवा लेंगे तो वही उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और आखिर में एक बात, पिछले दिनों से वो दोस्त जिनको कुदरती तौर पे इन्फेक्शन हुई थी या उससे वो रिकवर हुए हैं, ये इसी वेव में जो 5वीं वेव है, तो उनकी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बहुत अच्छी और बहुत स्ट्रॉन्ग बनी है। और बहुत सारे वो लोग जिनकी एंटीबॉडीज़ पहले बनी हुई थी कुदरती तौर पे इन्फेक्शन होने से, तो वो 1 साल के बाद भी काफ़ी हद तक उनकी एंटीबॉडीज़ रही हैं। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन जब तक ये कोविड का, क्योंकि अभी भी ज़ाहिर है हमें डर तो है कि कोई ना कोई वेव ना आ जाए इसी साल में, और अल्लाह करे ऐसा ना हो, तो फिर ये जो बिट्स एंड पीसेस में ये जो छोटा छोटा करके हमें कहीं से इल्म मिलता है तो हमें आपस में शेयर कर लेना चाहिए। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।